प्रश्नावली 3.2 का तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है आपको। इसका हल देखते हैं। तो माना हम एक संख्या और दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो पहली संख्या हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या क्या है, x है, ये x संख्या है। और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या इसे हम मान लेते हैं कि ये y है। ठीक है, अब जो प्रश्न में दिया उसके अनुसार रख लेते हैं, जैसे कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि दोनों का अंतर क्या है, x माइनस वाई, इन दोनों का अंतर 26 है। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसके बाद में आगे क्या कहा है प्रश्न में, एक संख्या दूसरी की 3 गुना है, यानी कि जो x है इसकी दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो y की 3 गुने के बराबर है। इस प्रकार से तो ये समीकरण 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में आप देख सकते हो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। ये तो हमने समीकरण युग्म बना लिए हैं। इन समस्याओं जो प्रश्न में समस्या दी हुई है उसकी सहायता से हमने यहाँ पर रैखिक समीकरण बना लिया इस प्रकार से। ठीक है, इसको हम इधर नहीं भेजेंगे क्योंकि यहाँ पर x के लिए डायरेक्ट इसका प्रयोग करेंगे हम समीकरण 1 में रखकर यहाँ पर मान निकालने के लिए। इस वजह से यहाँ पर इसका पक्षांतरण 3y का इधर लेफ्ट हैंड साइड नहीं करेंगे और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम यहाँ पर इनके हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम समीकरण 2 को समीकरण 2 व समीकरण 1 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 यहाँ पर x का मान रख देंगे किसमें, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर x का मान क्या है, 3y है, तो 3y को यहाँ पर हमने रख दिया x की जगह y माइनस बराबर 26। इस प्रकार से यहाँ पर 2 घटा देंगे, यानी कि 3y में से y घटेगा तो 2y आ जाएगा आपका 26। y बराबर 26 में 2 का भाग देंगे तो 13y का मान आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां से y का मान आ गया है तो इसको समीकरण 2 में रख देंगे और यहां पर आप x का मान निकालेंगे समीकरण 2 में। इसका y का मान रखने पर तो इस प्रकार से y का मान रखेंगे। यहां पर x बराबर 3 इंटू 3y है तो y की जगह हम 13 रख देंगे इस प्रकार से। x बराबर 39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 39 आ गई है। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या थी, x थी, तो अतः पहली संख्या क्या है आपकी, पहली संख्या x थी जिसका मान आया है 39, और दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या y, इसका मान आया है 13। इस प्रकार से ये हम तीसरे का पहला प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका हल देखिए किस प्रकार से करेंगे। माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x है और छोटा कोण y मान लेते हैं। ठीक है, संपूरक कोणों में बड़ा कोण x, छोटा कोण y है। इस प्रकार से हमने मान लिया। अब प्रश्न में क्या कर रहा है, उसके अनुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण यानी कि x, ये इससे छोटे कोण से 18, तो यानी कि y से 18 अधिक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। यहां पर इसको y को हम पक्षांतर इधर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका अभी आगे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, और आपके जो x और y यानी कि संपूरक जो कोण है उनका मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिख देंगे, ये कहां से लिखा है हमने,
ये समीकरण 2 हो जाएगी। और ये हमने कहां से लिखा है, क्योंकि समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और पूरक कोणों का कितना होता है, पूरक कोणों का 90 डिग्री होता है और समपूरक कोणों का 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब यहां से देखिए समीकरण x का जो 1 है, यहां पर x का मान डायरेक्ट हम समीकरण 2 में रख देंगे। इस वजह से हमने इसका पक्षांतर इधर नहीं किया, नहीं तो आपको दोबारा ये चीज लिखनी पड़ेगी अगर आप समीकरण 1 को लेकर हल करते हो तो। यहां पर हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे किसका मान, x का मान, ये इसमें रखना है। ठीक है, समीकरण 2 में। तो यहां पर ये समीकरण 2 आपको इस प्रकार से दी हुई है। ठीक है, संपूरक कोणों का योग 180, दोनों को जोड़ते ही यहां पर इसी प्रकार से हमने उतार लिया है। अब यहां पर हम किसका मान रख रहे हैं, x की जगह क्या रख रहे हैं, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें अब दोनों जगह y आ रहा है तो इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और यहाँ पर जो 18 है इसका पक्षांतरण हम इधर कर देंगे 180 डिग्री के पास में, और यहाँ पर प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाते हैं माइनस में। यहाँ पर 2y घटाएंगे 180 में से आप 18 घटाइए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 162, और y का मान ज्ञात करने के लिए आपको 162 में भाग देना है 2 का, तो y का मान आपके पास में आ जाएगा 8 और 1, कैसी आपके पास में y का मान आ जाएगा। अब यहां पर हम मान निकालते हैं x का, और x का मान निकालने के लिए आपको ये y का मान कहां रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो यहां पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखिए तो x बराबर y प्लस 18, ये आपका समीकरण 1 है, और इसमें हम y का मान रखेंगे 81, y का मान है प्लस 18, तो ये आ जाएगा आपका 9 और 9, तो x का मान 99 आ गया है आपके पास में। तो यहाँ पर संपूरक कोणों में, अतः संपूरक कोणों में बड़ा कोण ये है आपका x बराबर 99। ठीक है, बड़ा कोण, और छोटा कोण यानी कि y बराबर 81। तो इस प्रकार से ये दोनों मान आ जाएंगे, और इनको आप आपस में जोड़ोगे तो इनका योग आएगा 180। ठीक है, तो ध्यान रखिए समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और पूरक कोणों का योग 190 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। तीसरे का तीसरा प्रश्न देखिए। अब एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, तो इसका हल देखिए किस प्रकार से होगा। यहां पर मान लेते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य x है, और एक गेंद का मूल्य y है। ठीक है, ये हमने माना है। अब जो प्रश्न में दिया हुआ है उसके अनुसार यहां हम जमाते चलेंगे, जिससे कि हमारा समीकरण युग्म बन सके। 7 बल्ले आपको दिया हुआ है तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, यानी कि पहला जो दिया हुआ है 7 बल्ले प्लस 6 गेंदें, यह खरीदी है 3800 रुपए में। ठीक है, तो यहां पर 7 बल्ले की जगह हम x, 6 गेंदे की जगह हम y रख देंगे 3800। इस प्रकार से समीकरण 1 बन जाएगा। ये दूसरा आपको प्रश्न में दिया हुआ है 3 बल्ले
प्लस 5 गेंदे, ये है 1750 रुपये। ठीक है, तो इनको भी हम बल्ले को x और गेंदों को y से प्रदर्शित कर देंगे 1750। अब यहाँ पर समीकरण जो एक है उसे लेकर हम चलेंगे, तो समीकरण एक से आप कोई सी भी समीकरण को लेकर हल कर सकते हो। हम यहाँ पर समीकरण एक को लेकर चल रहे हैं। समीकरण एक को देखिए आप, समीकरण एक दी हुई है आपको 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7x प्लस 6y बराबर 3800 ये आपको दी हुई है। 6y का पक्षांतरण इधर कर देंगे हम राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस 6y। ठीक है, इस 7 का भाग हम नीचे दे देंगे, तो x का मान यहाँ पर 3800 माइनस 6y बटा 7। इस प्रकार से ये एक x की वैल्यू है जिसका प्रयोग हम समीकरण 2 के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 2 में हम रखते हैं ये वैल्यू, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में इस x का मान हम रखते हैं। समीकरण 2 आपके पास ये रही, यहां पर आपको दिया हुआ है समीकरण 2 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये आपको समीकरण 2 दी हुई है, इसमें x का मान रखना है ये वाला 3 ब्रैकेट 3800 माइनस 6y बटा में 7। ठीक है, प्लस 5y बराबर 1750। अब यहां पर कैंसिल नहीं हो रहा है कुछ भी, तो हम इस 3 को गुणा कर देंगे ब्रैकेट के अंतर्गत। तो यहाँ गुणा कर रहे हैं 3800 से 3 को, तो 0 0, 8 को 3 से किया तो 24, हासिल का 2, 3 को 3 से किया तो 9, 9 और 2 11, माइनस 3 को 6 से किया तो 18y बटा में 7 प्लस 5y बराबर 1750। इस प्रकार से आपके पास में आ जाएगा ब्रैकेट के अंतर्गत गुणा करने पर। अब यहाँ पर 5y के नीचे हम 1 मान लेवे और फिर हम इसका एलसीएम लेवे, तो एलसीएम आ जाता है 7। ये वाला पद जो इसके 7 के ऊपर है ये ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 7 है और ये हम एलसीएम लेते हैं, ये प्रक्रिया तब संभव होती है। इसके नीचे हम 1 मान ले तो एलसीएम 7 आया, तो 7 का भाग हमने 7 में दिया तो 1 आ गया और इस पूरी चीज को हमने लिख दिया इस वजह से। अब यहाँ पर प्लस है, इसके नीचे 1 है, 1 का भाग हम 7 में देंगे तो 7 आ जाएगा और 7 को गुणा करेंगे 5 से, तो ये 35y बराबर 1750। अब यहां पर माइनस 18y है प्लस 35y है, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर 11400 माइनस, यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा देख के बताइए। यहाँ पर बड़ी संख्या है 35 यानी कि प्लस वाली बड़ी है, तो 35 में से 18 गए तो यह आ जाएगा आपका 17y बटा में 7 है, तो 7 का हम इधर गुणा करेंगे 1750 से, 7 को गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा 0, 7 को 5 से गुणा किया तो 35, 35 का 5 हासिल का 3, 7 को 7 से किया हमने तो ये 49, 49 और 3 हो गए 52, 52 का 2, 7 एकम 7 और 5 हासिल के जोड़े तो ये हो गए 12। ठीक है, अब यहाँ पर 11400 को पक्षांतर किया हमने राइट हैंड साइड में, तो इधर रह गए 17y और इधर 12250 में से हमने घटाया 11400। यहां पर आप देखेंगे 17y बराबर पीछे 50 है और इधर 0 है, तो डायरेक्ट 50 तो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 122 है और इधर 114 रह गए, तो 122 में से 14 गए तो कितने आएंगे 8, तो इस प्रकार से 8 आ जाएगा। अब y का मान आपको इसमें 850 में 17 का भाग देने के बाद मिल जाएगा, तो 17 को 5 से गुणा करेंगे तो पीछे से आता है, तो 5 बार तो इसमें चला जाएगा पीछे से में और 0, तो y का मान 50 इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये जो y का मान है ना, इसको आप कोई से भी समीकरण में रख दीजिए। हम यहाँ पर पहले समीकरण 2 को लेकर काम कर चुके हैं, तो उससे हम इसको आप समीकरण 3 नाम दे दीजिए। तो इसमें अगर आप y का मान रखेंगे यहाँ पर तो डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में
रखने पर y का मान हम क्या करेंगे, ये वाला y का मान है ये इस समीकरण में रखेंगे, ठीक है ना, ये वाली है इसमें रख देंगे क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जमा हुआ है। अगर आप किसी को भी हल करोगे तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है इससे गुजरना पड़ेगा, उससे बचने के लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट इसमें मान रख सकते हो, ठीक है। तो y का मान कितना है 50, इसमें रखेंगे x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7 ये दिया हुआ है, और यहाँ पर y की जगह आपको 50 रखना है, तो x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू वाई की जगह आप 50 रखिए, 50 बटा 7, ठीक है, इस प्रकार से। अब आप क्या कीजिए, गुणा कीजिए 6 को 50 से, तो ये आ जाएगा आपका 300 बटा 7। 3800 में से 300 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 3500 बटा 7। तो x का मान कितना आ जाएगा 500। 3500 में 35 में 7 का भाग देंगे 5 बार और 2 जीरो एज इट इज उतर जाएगी। तो इस प्रकार से x का मान आ जाएगा, यानी कि एक बल्ले का मूल्य आता है, एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य है 50 रुपये। तो इस प्रकार से हम ये प्रश्न कर लेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न, अगर समझ में आ गया आपके तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा। तीसरे का चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़े तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वो चीज तो लिखेंगे। उससे पहले हमें मान के x और y के लिए जो पद लिखने हैं वो क्या है कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा जो है वो क्या है? x है, ठीक है। और इसके अलावा अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा ये y है। यानी कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो x है और उसके अलावा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा y है। तो आगे क्या कहा है, ये तो प्रश्न में पहली लाइन में लिखा हुआ है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। एक तो चली गई नियत भाड़े पर और उसके अतिरिक्त भी चलती है, तो उस भाड़े का दोनों का सम्मिलित रूप है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार नियत भाड़ा तो x है ही सही, उसके अलावा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा क्या है, यानी कि 10y बराबर 105 है, ठीक है। x तो नियत भाड़ा है प्लस 10y क्या है, 10y अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा, यानी कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए दिए हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका समीकरण 1 प्रश्नानुसार। अब तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है, यानी कि नियत भाड़ा तो x है प्लस 15 किलोमीटर अतिरिक्त है उसके लिए 155 रुपए हैं। यह समीकरण नंबर 2 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी कि ये दोनों क्या है, x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। साथ में ये कहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है।
तो ये आपको निकालना है। तो यहां से हम समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से तो यहाँ पर x प्लस 10y बराबर 105, ये आपकी समीकरण 1 है। यहाँ पर प्लस 10y का पक्षांतर हम राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये आ जाएगा 105 माइनस 10y। ठीक है, इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और इसे हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। यहां पर हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये रही आपके पास में। समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155, ये आपको दिया हुआ है समीकरण 2। इसमें y x की जगह आपको ये मान रखना है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, x की जगह 105 माइनस 10y इसके सहायता से यहां पर लिख लिया है। अब यहां पर जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आएगा। तो यहां पर 105 है, इसका पक्षांतर इधर कर देंगे हम 155 के पास में 155, ये इधर प्लस में है 105, तो इधर जाते माइनस में हो जाएंगे। यहाँ पर जो बड़ी है यानी कि 15 बड़ी है, प्लस की बड़ी है, तो चिन्ह प्लस का आएगा। तो 15 में से 10 गया तो 5y, वो भी प्लस के। यहाँ पर घटा लेंगे हम, तो ये घटाने के बाद में आ जाएगा आपका कितना, 155 में से 105 गए तो ये आ जाएगा 50। 5 का भाग 50 में देंगे तो 10 आ जाएगा y का मान। इस प्रकार से ये y का मान आप इस समीकरण में रख दीजिए 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम y का मान रखेंगे। तो यहाँ पर यह समीकरण 3 है आपकी, तो x का मान निकल के आएगा यहां से। तो x बराबर 105 माइनस 10, y की जगह हम 10 रखेंगे। तो x बराबर 105 माइनस 10 को 10 से गुणा किया 100 हो गया। x का मान आ गया आपके पास में 5। ठीक है, तो यहां से हम नियत जो बड़ा है वो हो जाएगा आपका, अतः नियत बड़ा तो आपका 5 रुपए है, और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए बड़ा, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा है 10 रुपए। ठीक है, तो यहां से हमने x और y की वैल्यू निकाली है, यानी कि नियत भाड़ा और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा निकाला है। अब प्रश्न में एक चीज और पूछी है आपसे कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए यानी कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 25y। तो यहां पर हमने इस प्रकार से लिखा था, यहां पर x आपका नियत भाड़ा है प्लस 25y क्या है, प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो यहां पर इसमें हम x और y के मान रखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा x की जगह हम 5 रखेंगे प्लस 25, y की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हमने y का मान 10 निकाल लिया था इस प्रकार से। तो यहाँ पर 5 प्लस 25 को 10 से गुणा करेंगे तो 250, और इनका योग करेंगे तो ये 255। इस प्रकार से ये आ जाएगा 255 रुपए। तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए एक व्यक्ति को कितना भाड़ा देना होगा, 255 रुपए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हम तीसरे का चौथा प्रश्न इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तीसरे का 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि एक भिन्न है, अगर उसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, और उसी भिन्न में
3 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न हमें ज्ञात करनी है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो हम यहां पर इसका हल देखते हैं। माना अंश जो है आपका वो x है और हर जो है आपका y है। अंश तो है x है और हर y है, इसीलिए भिन्न क्या हो जाएगी, इसीलिए भिन्न हो जाएगी आपकी x/y। ये हो जाएगी ना, अंश आपका माना कि x है और हर y है, तो आपकी इसीलिए भिन्न हो जाएगी x/y। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। तो ये अंश और हर में है, इनमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। इस प्रकार से 2 जोड़ देंगे दोनों में। ठीक है, जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, बराबर ये हो जाएगी 9/11। ठीक है, इसे हल करेंगे तो ये 11x+2 और ये 9y+2। इसको हल करेंगे तो 11x+2 से गुणा किया 11 और 22, इधर 9y+9 दूनी 18। अब यहां पर 9y को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 11x - 9y बराबर, यहां पर इधर ले जाते हैं तो इधर 18 + 22 को इधर ले जाएंगे तो ये -22। तो यहां से एक समीकरण युग्म आपके पास में आएगा, समीकरण आएगा आपके पास में -4। ये समीकरण आपके पास में आ गया है। यहाँ पर घटाने के बाद में क्या है, राइट हैंड साइड में -4। तो इस प्रकार से एक समीकरण आ गया है आपके पास में। ठीक है, अब क्या करेंगे प्रश्न में, ये तो हमने अभी एक समीकरण निकाला है, अब एक और समीकरण बनाते हैं। अब क्या बोल रहा है आगे, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। यानी कि अब क्या करेंगे, x+3 y+3, यानी कि x/y इन दोनों में 3 जोड़ना है इस प्रकार से, तो ये 5/6 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद में अब इनका गुणा करते हैं, इनको वज्र गुणन करते हैं यहाँ पर। तो ये 6x+3 बराबर 5y+3 इस प्रकार से आ जाएंगे। ये 6 को इधर कर देंगे और 5 को इससे करेंगे y+3, इस प्रकार से हो गया। अब 6 से अंदर ब्रैकेट को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6x+18, यहाँ पर 5y+3 से गुणा किया तो 15, 5y को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 6x - 5y + 18 को 15 के पास में पक्षांतर करेंगे तो ये -18, 6x - 5y बराबर -3। ये समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 हमारे पास में आए अभी तक। तो अब यहां से हम समीकरण 1 से हल करेंगे। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या है, 11x - 9y बराबर -4। इसको उधर ले जाएंगे तो 11x - 4, या ये माइनस में है, इधर जाते प्लस में हो जाएगा तो ये 9y, इसको प्लस वाले को पहले लिख देंगे और -4 को बाद में लिख देंगे। ठीक है, -9y को इधर पक्षांतर किया तो माइनस में, इधर जाते प्लस में हो गया और -4 है जो इस प्रकार से लिख देंगे। 11 का भाग वो ले देंगे इस वाले पद में, तो ये आ जाएगा x 9y -4 बटा में 11 का भाग इस प्रकार से दे देंगे। तो ये x का मान निकल के आ गया आपके पास में। अभी तक ये एक पद आ गया है x का, और इसे हम समीकरण 3 दे देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपकी ये वाली, इसमें रखेंगे तो 6x की जगह मान रखेंगे 9y -4 बटा 11 -5y बराबर -3। ठीक है, अब यहाँ पर 6 से अंदर ब्रैकेट को गुणा करेंगे, तो ब्रैकेट को गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 6 को 9 से किया तो 54y और 6 को 4 से किया तो -24,
बटा में 11 -5y बराबर -3। ठीक है, इस प्रकार से ये आ जाएंगे। अब यहाँ पर 11 को गुणा करेंगे इससे, तो ये 54y -24, यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, डायरेक्ट एलसीएम लेना है एक तरीके से, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे और 11 को -3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -33। इस प्रकार से चलो नीचे लिख देंगे ये प्रोसेस। तो यहाँ पर 54y -24 -55, यहाँ पर देखिए इस स्टेप को हल कर लेते हैं। यहाँ पर 54y है, यहाँ पर -55y है, तो बड़ा -55 है, तो -y यहाँ पर शेष रह जाएगा, क्योंकि माइनस की जो संख्या है 55 वो बड़ी है, तो माइनस वाली संख्या आपकी यहाँ पर आ जाएगी y -24, और 11 को हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, -3 से, तो -33 इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर जो संख्या है उसका पक्षांतर इधर करेंगे, तो माइनस का y -33 + 24, माइनस के 33 में से 24 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 और 3 9, तो -y बराबर -9, दोनों जगह माइनस माइनस आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और y का मान आपके पास में 9 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस y के मान को y का जो 9 आया है मान, इस मान को हम समीकरण 3 में इस वाले में रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम ये मान रख रहे हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर किसमें रखेंगे, इसमें, इस समीकरण में ये मान रखेंगे 3 में y का, तो यहाँ पर x का मान निकल के आएगा आपके पास में, इसको हल करने के बाद में 9, y का मान है 9। ठीक है, इस वाले समीकरण में रखेंगे -4/11, तो यहाँ पर y का मान हमने रखा 9 -4/11, ये वाला था आपका समीकरण 3, y का मान 9 रखा हमने, x बराबर, अब 9 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 81, 81 - 4/11, x बराबर 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 77/11, 11 का भाग देंगे 77 में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंश आ गया है आपका 7 और हर आ गया है कितना 9, अतः अभिष्ट भिन्न यानी कि x/y ये क्या है 7/9 है। ठीक है, यही है ना ये भिन्न, आप देख लीजिए यहां पर हमने क्या माना था, भिन्न अंश बटा हर x/y, तो x का मान 7 और y 9, तो अभिष्ट भिन्न कौन सी है आपकी 7/9, तो 7/9 में अब देखिए इसकी आप पुष्टि भी कर सकते हो। ठीक है, इसकी संतुष्टि की जांच कर सकते हो, आप संतुष्ट कर सकते हो मान को। देखिए इसमें क्या कहा है प्रश्न में कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाएगा तो 9/11 हो जाए, इसमें जोड़ो आप 2 जोड़ोगे आप, तो 7 में 2 जोड़ा 9 और इसमें 2 जोड़ा तो 11, तो कितना हो गया 9/11, 9/11 आ रहा है, सही है। इसके बाद में आप आगे बढ़िए, यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 10, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे 12, 10/12 2 से कट जाएंगे तो 5/6, तो 5/6 आ गया। तो इस प्रकार से ये जो भिन्न थी वो ये भिन्न थी कौन सी 7/9, अभिष्ट भिन्न कौन सी हो गई है 7/9, ये भिन्न थी, इसमें इस प्रकार करेंगे तो ये प्रश्न इस प्रकार हल हो जाएगा आपका। ठीक है, तीसरे का छठा प्रश्न देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड के हिसाब से भी, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें जो 2 शब्द कहा है उन पे मेन आपको ध्यान देना है, 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व, एक तो पूर्व और एक बाद। तो पूर्व वाले में तो आपको घटाना है और बाद वाले में आपको जोड़ना है, ये चीज आप ध्यान रखना। इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे उनमें कैसे, देखिए पहले तो हम इसकी एक भूमिका मानते हैं, जैसे कि प्रश्न में मान लेते हैं कि माना जैकब की
वर्तमान आयु आयु x है, ये हम मान लेते हैं। और इसके जो पुत्र है, इसके पुत्र की वर्तमान आयु y है। इस प्रकार से हम ये चीज लिख लेंगे। अब जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको ध्यान से लिखिए आप। प्रश्न अनुसार, प्रश्न में जो चीज बोली गई है उसके अनुसार ध्यान दीजिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहां पर ये x और ये y बराबर का चिन्ह बीच में। प्रश्न में क्या कहा है? 5 वर्ष बाद। इस वाले शब्द पे ध्यान देना आपको, बाद वाले। बाद का जब भी नाम आएगा प्लस का लगाना आपको चिन्ह बीच में, दोनों में लगाना है प्लस। कितना समय बताएगा आपको, यहाँ लिखा होगा 5 वर्ष, वहां पर भी लिखा है 5 वर्ष और यहाँ पर भी 5, तो ये 5 लिख दीजिए, प्लस का 5 कर दीजिए। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, तो ये x किसके लिए था? जैकब के लिए। तो उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो इसके पुत्र की आयु कौन सी है? ये वाली है, इसकी 3 गुना आयु ये होगी किसके लिए? जैकब के लिए। तो अब इसको हल कर लीजिए, इससे आपको समीकरण 1 मिलेगी। x प्लस 5, 3 से अंदर गुना करेंगे ब्रैकेट में, तो ये 15। यहां पर इसको इधर भेज देंगे, x माइनस 3y प्लस 5 का इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5। तो ये आपका समीकरण आ गया है पहला, इस प्रकार से। ठीक है। अब वही दूसरी कंडीशन देखते हैं इसमें। 5 वर्ष पूर्व, तो वही आपको x लिख देना है, माइनस लगाएंगे क्योंकि पूर्व का है। मैंने बताया यहाँ पर 2 शब्द इनका ध्यान रखना है। पूर्व जब कहे तो माइनस करना है आपको, तो x माइनस 5 बराबर यहाँ पर 15, 5 वर्ष है ना, तो y, ये y हम ले लेंगे और 5 इसमें से घटाएंगे, क्योंकि पूर्व जो शब्दावली आएगी ना उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि ये वर्तमान है, और इस वर्तमान से पहले जो होगा तो वो माइनस में घटाया जाएगा, बाद का वाला जोड़ा जाएगा। जैसे अगर आपकी आज की आयु 10 वर्ष है और आपसे पूछे कि आपसे 5 वर्ष पूर्व कितनी आयु थी आपकी? 15, 5 थी, और 5 साल बाद की पूछी जाए तो 10 में 5 जोड़ देंगे तो 15 वर्ष बाद वाले में आएगी, और पूर्व वाले में 5 आएगी। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर ये पूर्व की पूछ रहा है, तो इस प्रकार से x और y में से 5-5 घटा लेंगे, क्योंकि ये इनकी वर्तमान आयु है, जैकब और उसके पुत्र की। ठीक है। इसके बाद में क्या कहा है? उसके पुत्र की आयु की 7 गुना है, यानी कि इसके पुत्र की आयु कौन सी है? ये वाली, तो इसकी 7 गुना है। अब इसको हल कर लीजिए। x माइनस 5, 7 को अंदर ब्रैकेट से गुना करेंगे तो 7y माइनस 35, x इसका पक्षांतर इधर कर देंगे तो माइनस का 7y और माइनस 35, इस 5 माइनस 5 का पक्षांतर इधर किया तो ये प्लस 5, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 में से प्लस 35, तो ये रह गए माइनस के 30। ये आ गई आपकी समीकरण 2। इस प्रकार से हमने ये समीकरण युग्म निकाल लिए हैं 2। अब यहां पर समीकरण 1 की सहायता से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10, तो माइनस 3 का यहां पर पक्षांतर कर देंगे। ये आपका समीकरण 1 है, तो इसका पक्षांतर हमने इधर कर दिया है, तो ये आ गया 10 प्लस 3y, और इसको हमने समीकरण 3 नाम दे दिया है। ठीक है। और इस समीकरण 3 को हम समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि यहां से x का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे? रख देंगे। रखने पर समीकरण 2 देखिए, ये रही आपकी x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये आपके समीकरण 2 है। इसमें x का मान रख दीजिए। x का मान है 10 प्लस 3y माइनस के 7y बराबर माइनस 30। यहाँ पर 10 है, 10 का पक्षांतर इधर कर देंगे हम, और यहाँ पर देखिए आप 3y माइनस 7y है, तो बड़ा कौन सी संख्या है? 7 है, तो इसी का चिन्ह आएगा माइनस। 7 में से 3 गए तो 4y माइनस 30, इसका पक्षांतर इधर कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 10 माइनस 4y, ये जुड़ जाएंगे आपस में, माइनस और माइनस में है दोनों,
-30 और -10 है तो आपस में जुड़ के -40, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 40/4, y बराबर 40 में 4 का भाग देंगे तो y बराबर 10 आ जाएगा। इस y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण इसमें रखेंगे, 1 में रखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 3 जो निकाली है समीकरण इसमें रखते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट x का मान निकल के आ जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पर समीकरण 3 में रखने पर ये मान आप कोई से भी समीकरण में रखोगे y का तो x का मान निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर सुविधा के लिए हम समीकरण 3 से जल्दी निकल पाएगा आपका मान। तो x बराबर 10 + 3y, x बराबर 10 + 3 इंटू y का मान 10 है तो 10 रख देंगे। x बराबर 10 + 3 को 10 से गुणा किया 30 आ गए, तो x बराबर 10 और 30 को जोड़े तो x का मान आ गया आपके पास में 40। यानी कि x जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। अतः जैकब की वर्तमान आयु यह है 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु यह है 10 वर्ष। तो इस प्रकार से इनकी आयु इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आपको यहाँ पर शब्दावली पे ध्यान रखना है कि बाद वाला होगा तब आपको प्लस लगाना है, ठीक है, और पूर्व वाला होगा तब आपको माइनस करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार से आपको दोनों समीकरण युग्म निकाल लेने हैं और इनको निकाल कर आपको जिस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि के लिए करते आए हैं उसी प्रकार से आपको समीकरण लेते हुए करना है और y और x दोनों के मान निकालोगे तो आपके पास इस प्रकार से इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा इसमें, या इस तीसरे प्रश्न के जो अब तक हमने सारे प्रश्न किए हैं इनमें अगर आपको कहीं पे डाउट है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।